एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। डी इज़ द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी शो दैट सी ए स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। आइए पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में ये गिवन है, ए बी सी ट्रायंगल है सच दैट इसमें ए डी सी की वैल्यू बी ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पर ए डी सी, तो ये डी ए और ए डी सी ये एंगल है ए डी सी की वैल्यू, ए डी और सी की वैल्यू ये एंगल है ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो बी ये है, ए ये और सी, तो ये एंगल बी ए सी के इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है। तो हमें यहाँ ये शो करना है कि सी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, सी ए स्क्वायर की वैल्यू सी बी इंटू सी डी के इक्वल है। तो सी बी ये इसकी जो वैल्यू होगी वो सी बी और इंटू सी डी के प्रोडक्ट के इक्वल होगी सी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको प्रूव करने के लिए ऐसे दो ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें जो सी ए साइड है वो कॉमन है। तो इसमें देख रहे हैं कि बी ए सी और दूसरा ए डी और सी, इन दोनों ट्रायंगल में सी ए कॉमन है। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम यहाँ पर उसे प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए और सी, ये ट्रायंगल बी ए सी और दूसरा ट्रायंगल जिसमें ए सी साइड है तो इसे लेंगे ए डी और सी, एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो इसमें पहले से ही दिया गया है कि एंगल इसकी जो वैल्यू है बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये गिवन है, तो यहाँ से ये एंगल इस वाले एंगल के, इस पूरे एंगल के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें से ए बी सी में ये जो सी एंगल है, ये ए डी और सी में ये सी एंगल, और इस एंगल में बी ए और सी में ये सी एंगल, तो ये सी एंगल दोनों में ही कॉमन है, ए डी सी में भी है और ये एंगल बी ए और सी एंगल में भी है। तो सी एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए और इसके लिए वो सेम होगा स्मॉल एंगल के ट्रायंगल के लिए, तो सी एंगल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी ए की वैल्यू, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, और ये हो जाएगा कॉमन एंगल है, ये दोनों में ही है। इसमें जब इस ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो थर्ड एंगल अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल, इसकी जो वैल्यू होगी थर्ड एंगल के इक्वल होगी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए और सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये जब दो एंगल इसमें इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के। अगर बी ए सी के सिमिलर होगा तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। इसमें सी ए साइड के करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी सी ए साइड के करस्पॉन्डिंग सी बी होगी। तो ये सी ए इसमें इस ट्रायंगल में ए डी सी में सी ए साइड है, और इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये सी बी साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग सी डी है। जो एंगल इस और सी और ए पे थे इस ट्रायंगल के लिए, वही एंगल इस ट्रायंगल के लिए वो सी बी के लिए। तो यहाँ पर सी ए अपॉन सी बी की जो वैल्यू होगी वो सी डी, यहाँ इस ट्रायंगल में सी डी और अपॉन में सी ए के इक्वल होगी, इस ट्रायंगल के लिए सी ए के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और इसी को लिख सकते हैं कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही यहाँ पर हमें प्रूफ करना था कि सी ए स्क्वायर की वैल्यू सी बी इंटू सी डी के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, A vertical pole of the length 6 meter cost a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time the tower cost 28 meter long
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आइए पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें एक वर्टिकल पोल है, तो हमने लेट ए बी द वर्टिकल पोल, जिसकी की हाइट दी गई गिवन है इस क्वेश्चन में 6 मीटर है, तो इसकी पोल की हाइट 6 मीटर है। और किसी इंस्टेंट अगर जो इसकी जो सन की जो शैडो पड़ती है वो इसमें ये गिवन है कि ये 4 मीटर है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी शैडो इसकी 4 मीटर के इक्वल है, तो इसकी हाइट 6 मीटर और इसकी शैडो 4 मीटर है। और सेम इंस्टेंट उसी समय एक टावर है जिसकी की जो हाइट दी गई है फाइंड करनी है और इसकी शैडो दी गई है वो 28 मीटर है, तो इसकी जो शैडो है ये 28 मीटर है। तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और किसी समय सन से इंस्टेंट एंगल जो होंगे इसके, ये एंगल जो फॉर्म करेंगे ये दोनों के लिए सेम होंगे, इसलिए एंगल ए सी और आर एंगल भी सेम टाइम्स इक्वल होंगे। आइए पहले थोड़ा इसका सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसे डिस्कस करेंगे। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द पोल, ए बी बी द हाइट ऑफ पोल, एंड पी क्यू हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर ये इसकी, और इसमें इसकी शेडो है बी सी इज़ द शेडो ऑफ पोल एंड क्यू आर इज़ द शेडो ऑफ द टावर। यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे, बी सी एंड क्यू आर द शेडो ऑफ पोल एंड टावर, अब देख रहे हैं कि ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल सी की वैल्यू इस एंगल आर के इक्वल है। अगर उसी सेम टाइम सन से भी ये जो एंगल होगा, एंगल ए की वैल्यू एंगल पी की भी इक्वल होगी। चूँकि दोनों वर्टिकली स्ट्रेट इस पर ग्राउंड पर खड़े, तो इसलिए ये जो एंगल है पी की वैल्यू एंगल क्यू के भी इक्वल होगी। तो इसके तीनों एंगल ए बी सी के तीनों एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल पी क्यू आर के इक्वल होंगे। और अगर ये इसके ये ट्रायंगल इन तीनों ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर होंगे तो यहाँ पर इसको इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एंगल 90 होंगे। और यहाँ पर एंगल ए सी बी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर और क्यू के इक्वल होगा। एक ही समय जो सन के दोनों ये जो एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, सेम टाइम दोनों के जो एंगल होंगे सन के लिए दोनों के लिए इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और थर्ड एंगल अपने आप इसके इक्वल होगा, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू भी एंगल क्यू पी और आर के इक्वल होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और ये जब ट्रायंगल और यहाँ पर सिमिलरिटी की कंडीशन होगी, ए तीनों एंगल थे तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो ए बी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, सेम रेशियो होगा। तो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा, बी सी और अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ए बी पी क्यू इसकी सभी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6। इसकी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू अपॉन में होगा पी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 होगी
और अपॉन में होगा 28। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू, और 6 × 7 ये हो जाएगा 42, और ये मीटर में यूनिट दी गई थी तो ये, तो इसकी हाइट ऑफ द टावर है वो 42 मीटर है होगी। यही यहाँ पर हमें इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड TQR। तो AD और ये दिया गया PM, ये ABC की मीडियन है, और ये PM जो है ये PQR की मीडियन है। अगर ये मीडियन AD मीडियन होगी तो ये D जो होगा वो BC का ये मिड पॉइंट होगा। इसी तरीके से अगर PM इसकी मीडियन होगी तो ये M पॉइंट इस QR का मिड पॉइंट होगा। अब इसमें आगे क्या गिवन है, रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर। तो ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि AB और PQ का प्रोपोर्शनल, तो AB और PQ का जो प्रोपोर्शनल होगा मीडियन AD और PM के प्रोपोर्शनल के रेशियो के इक्वल होगा। यानी इन दोनों का AB और PQ की जो वैल्यू होगी वो मीडियन AD और PM के इक्वल होगी। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में गिवन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन दोनों की ये AD की मीडियन है और ये PQ है। हमें क्या ये प्रूफ करना है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव दैट, और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। हमें ये प्रूफ करना है टू प्रूव दैट AB अपॉन PQ का जो रेशियो है वो AD अपॉन PM के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको आगे हम प्रूव करेंगे इसको इस तरीके से। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि AB और PQ का जो रेशियो होगा तो AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन ये हो जाएगा BC अपॉन QR और इज़ इक्वल टू AC के करस्पॉन्डिंग PR है, तो यहाँ लिखेंगे AC अपॉन PR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये वैल्यू होगी। तो इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो डाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल A की जो वैल्यू होगी, A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर P हो जाएगा तो एंगल P। इसी तरीके से एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा तो Q की वैल्यू, और एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल R होगा तो एंगल C के। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इन दोनों से, इनसे ये, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इन दोनों से ये कंडीशन निकल के आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है AD और PM को लाना है। इससे पहले हम ये निकाल लेते हैं AD क्या है इसमें। तो अगर AD इसकी मीडियन है तो D इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC and PM is the median of triangle PQR। अगर ये इसकी मीडियन होगी तो यहाँ से जो BD की वैल्यू होगी, BD की वैल्यू 1/2 DC के इक्वल होगी। DD और DC आपस में इक्वल होंगे
और BD और DC इक्वल होंगे तो BD की वैल्यू 1/2 BC के इक्वल होगी। इसी तरीके से QM की जो वैल्यू होगी, QM इज़ इक्वल टू 1/2 QR के इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा, चूँकि ये भी मीडियन होगी तो ये QM और MR की जो वैल्यू होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट में और इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, AB की जो वैल्यू है, AB अपॉन PQ की वैल्यू इसमें दी गई थी BC अपॉन इसमें है QR के ऊपर, तो BC की जो वैल्यू है इसमें गिवन है, BC की जगह पर हम यहाँ लिखा था BC अपॉन ही हो जाएगा QR के इक्वल। यहाँ पर BC की जो वैल्यू है इस जगह से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, BC की वैल्यू 2BD के इक्वल, तो यहाँ पर लिख लेंगे AB अपॉन PQ की जो वैल्यू है BC की जगह पर 2BD कर लेंगे, और QR की जगह पर 2QM के इक्वल कर लेंगे, तो इससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। AB अपॉन PQ की वैल्यू BD अपॉन QM के इक्वल होगा। इसका और इसका AB और PQ का जो रेशियो है BD और QM के इक्वल होगा। अगर और यहाँ पर ये गिवन है, सिंस एंगल B की जो वैल्यू है, एंगल B की वैल्यू एंगल Q के इक्वल दी गई है, B और Q इक्वल है, और इसका रेशियो इस BD और QM के इक्वल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQ और M के ऊपर, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। यहाँ पर सिमिलरिटी की जो कंडीशन होगी वो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन होगी, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि AB और PQ का जो रेशियो होगा, AB और PQ की वैल्यू AD और अपॉन PM के इक्वल होगी। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।